नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का पहला लेसन, इसका नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस पूरे लेसन को एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? खगोलीय पिंड को अंग्रेजी में सेलेसियस बॉडी कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्कापिंड, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्कापिंड और वे सभी चीज़ें जो आपको रात में अंतरिक्ष में चमकती हुई दिखाई दें, वे सभी को सेलेसियस बॉडी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, से पहले आपको पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं यहाँ पे, उसका समझ लेते हैं। तो पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे प्लेस पे आती है, थर्ड प्लेस पे। पहले पे कौन है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक मरकरी है यानी कि बुध, सेकेंड पे वीनस है यानी कि शुक्र, और थर्ड पे जो है अपनी अर्थ आती है। और अगर आकार में देखा जाए तो जो पृथ्वी का नंबर है वह फिफ्थ प्लेस पे है, मतलब कि 5वें स्थान पर पृथ्वी है आकार में। पहले पे कौन है? तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर है, उसके बाद आपका सैटर्न यानी कि शनि, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। मतलब कि जो आपके आउटर प्लैनेट हैं चार, उन वे बड़े ग्रह हैं। और उसके बाद अपनी पृथ्वी 5वें प्लेस पे आती है। पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने पृथ्वी पर लगभग 71% पार्ट पर पानी पाया जाता है, और इसलिए जो पृथ्वी है अंतरिक्ष से देखने पर हमको नीली दिखाई देती है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी के व्यास की बात करें, मतलब डायमीटर की बात करें, तो जो पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर है वह है 12,756 किलोमीटर। यह भूमध्य रेखा की बात है, एनसीईआरटी में दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाते हैं, पृथ्वी का जो डायमीटर है वह घटता चला जाता है, और अगर एवरेज देखा जाए तो वह 12,734 के लगभग है। अगर पृथ्वी का जो रोटेशन स्पीड है, मतलब पृथ्वी कितनी स्पीड से अपने अक्ष पे घूमती है, तो उसकी स्पीड है 1610 किलोमीटर पर आवर। मतलब इतने स्पीड से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और जो घूमने के डायरेक्शन है, मतलब किस दिशा में घूमती है, तो वह है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। और रोटेशन टाइम, रोटेशन मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जैसे एक लट्टू क्या करता है कि अपने अक्ष पे घूमता है, उस तरह से हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, और वह 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। और 1610 किलोमीटर की स्पीड से वह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में लगभग अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसको हम 24 घंटे कहते हैं। और इसी 24 घंटे का एक दिन होता है, और इसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। जिस पार्ट पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पे दिन होता है, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता उस वहाँ पे रात होती है। रिवोल्यूशन मतलब होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। मतलब जो पृथ्वी है वह सूर्य का भी चक्कर लगाती है। वह चक्कर वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, यह एग्जैक्ट डाटा है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। और लगभग इसको 365 दिन और 6 घंटे भी कहते हैं। इतने समय पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कर लेती है, जिसको हमारे यहाँ पे 1 ईयर बोलते हैं या 1 साल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 18 सेकंड में पहुँचता है। जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुँच जाता है। दोस्तों यह अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जो आकार में बहुत बड़े न हों, बी है जिसके पास अपने ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो दोस्तों जिस भी खगोलीय पिंडों के पास में खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी एक क्या है? सूर्य एक तारा है, और सूर्य का खुद का प्रकाश है और खुद की ऊष्मा उसके पास है, इसलिए सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अगर सेकेंड प्लेस की बात करें, दूसरा सबसे नज़दीक कौन सा है, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का जो तारा है वह पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों आपने
रात में खासकर गर्मियों की जब काफ़ी साफ रात होती है तो आपने देखा होगा कि तारों के कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, मतलब कुछ आकृतियाँ दिखाई देती हैं, और उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, तो कांस्टेलेशन यानी कि नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध किससे है? तो दोस्तों अर्सा मेजर और बिग बियर जो है एक प्रकार के तारों के पैटर्न हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। और भारत में आपने सुना होगा सप्तऋषि नाम का आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है तारों का, या कंस्टेलेशन देखने को मिलता है, जो कि स्मॉल बियर का एक भाग है। अर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार क्या है, कंस्टेलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? दोस्तों जिसके पास अपने ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। और जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल ना हो ऐसा नहीं होगा, जिसके पास अपने ऊष्मा में प्रकाश होता है, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं। तो दोस्तों जिसके पास अपने ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और वह किसी तारे का चक्कर लगाते हैं उसको हम ग्रह कहते हैं। जैसे अपनी पृथ्वी है, इसके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करती है, इसलिए क्या है, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी क्या एक प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें सभी जो प्लैनेट हैं उसको दिखाया गया है। तो अगर सूर्य से दूरी की तरफ देखें तो पहले मरकरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, और बीच में जो है यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में जो छोटे छोटे ग्रहों का एक बेल्ट मिलता है, उन्हीं बेल्ट में उन्हीं ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है सेरस। क्षुद्र ग्रहों में अगर देखा जाए, जो छोटे ग्रह हैं जो जिसकी पेटी आपको देखने को मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में, तो उन ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा क्षुद्र ग्रह है, उसका नाम है सेरस। फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपके 8 ग्रह हैं आपको जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। शुरू के जो 4 ग्रह हैं जिसका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो उसके बाद के ग्रह हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको हम बाह्य ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट कहते हैं। प्लूटो की बात की जाए तो प्लूटो पहले ग्रह की श्रेणी में था, लेकिन 2006 में क्या किया गया कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया इसको कि 2006 में ग्रह की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो अब यह ग्रह नहीं है, लेकिन पहले कुछ दिनों तक यह ग्रह माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो नाम का कोई भी ग्रह नहीं है। आगे बढ़ने से पहले कुछ ग्रहों के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वीनस के बारे में देखेंगे। वीनस जो है सबसे गर्म ग्रह है, वीनस सबसे गर्म ग्रह है और इसका जो टेम्परेचर है लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के करीब है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से क्या होता है कि सूर्य की जितने भी किरणें या सूर्य का ऊष्मा जितना भी पड़ता है वीनस के ऊपर, अधिकतम जो ऊष्मा है वह वीनस एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट बहुत कम करता है। इसके वजह से सबसे गर्म ग्रह देखने को मिलेगा, जबकि नज़दीक सबसे बुध है। लेकिन सबसे गर्म कौन मिलेगा आपको, शुक्र मिलेगा, यानी कि वीनस मिलेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अगला फैक्ट है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र जो है अपने पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इवन रात के समय में चंद्रमा के बाद अगर सबसे कम चमकीला कोई चीज़ दिखता है तो वह है वीनस। इसका रोटेशन टाइम यानी कि परिक्रमण जो समय है वह 225 दिन का है, और इसका जो रोटेशन टाइम है इसके रिवोल्यूशन टाइम से भी ज़्यादा है। मतलब कि शुक्र जितने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है उससे कम समय में वह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका मतलब हुआ कि शुक्र के ऊपर जो एक दिन है वह वहाँ के 1 साल से भी बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि जो उसका रोटेशन टाइम है वह बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा नहीं मतलब कि उसके रोटेशन टाइम से वो ज़्यादा समय लेता है। और इसकी जो परिक्रमा करने की दिशा है वह उल्टी है। मतलब उल्टा मतलब कि जैसे सभी ग्रह की अपेक्षा देखा जाए तो सभी ग्रह क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज अपनी परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो वीनस और यूरेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो बाकी सभी ग्रहों की अपेक्षा
उल्टी दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट मतलब कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। बाकी जो सभी ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि जो सुबह के समय और शाम के समय आपको ये जो चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। अर्थ और पृथ्वी को हम जुड़वा बहन भी कहते हैं, यानी कि ट्वाइन सिस्टर भी कहते हैं। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, इसके आपको उपग्रह देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट की बात करें तो वह है मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, और ऐसा यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो अधिक होने के कारण इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। इसके दो उपग्रह हैं जो काफ़ी फेमस हैं, परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं, जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। और पूरे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलिपस मेसी। यह आपको मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। सबको पता है कि ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक लगभग पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। आपका जो जुपिटर है वह हमारे पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कि रोटेशन टाइम इसका केवल 9 आवर ही है, मतलब कि सबसे बड़ा होने के बावजूद यह सबसे कम समय में रोटेट हो जाता है, मतलब कि एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वह सबसे ज़्यादा है, ठीक। इसके 92 उपग्रह हैं, ये लेटेस्ट डाटा है। एनसीईआरटी में डाटा कुछ दूसरा दिया है, लेकिन फ़िलहाल जो है वह इसके लगभग 92 उपग्रह हैं, सेटेलाइट हैं। और उनमें से सबसे बड़ा जो सेटेलाइट है उसका नाम है इसका गैनीमेड, जो कि पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा सेटेलाइट है, जो किसका है और बृहस्पति का। नेक्स्ट प्लैनेट की बात करें तो है सैटर्न यानी कि शनि। अगर बृहस्पति के बाद में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा, शनि। इसके ऊपर इसके चारों तरफ वलय यानी कि रिंग पाई जाती है, गैसों का एक छल्ला होता है जो इसके चारों तरफ घूमता रहता है, जिससे कि यह रिंग की तरह दिखता है। इसे लाल दानव भी कहते हैं। और सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है कि इसका एक जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। तो अगर पूछे क्वेश्चन कि टाइटन किसका उपग्रह है तो वह है शनि का। नेक्स्ट प्लैनेट है अरुण यानी कि यूरेनस। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एक क्वेश्चन काफ़ी फेमस है जो पूछता है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं तो उसका नाम हो जाएगा यूरेनस, क्योंकि यह अपने एक्सिस पे लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है, इसके वजह से इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और आपको पीछे बताया कि शुक्र और जो यूरेनस हैं यह इनकी परिक्रमा करने की जो डायरेक्शन है यह ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि सभी ग्रहों की अपेक्षा यह विपरीत दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट है मरकरी यानी कि बुध। यह सौर मंडल का सबसे छोटा है और सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध शुक्र की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। सबसे नज़दीक होने की वजह से फ़ायदा इसको मिलता है। और ये क्या कहलाता है कि केवल 88 डे में ही शुक्र का एक चक्कर लगा के चला आता है, जो कि सबसे कम है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिससे यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। पीछे भी आपको बताया कि दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, एक आपका बुध है, दूसरा है आपका वीनस। लेकिन यहाँ पे मेरिनट 10 बुध का एक कृत्रिम उपग्रह, इसके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, लेकिन जो मैन मेड एक इसका उपग्रह है जिसका नाम है मेरिनट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन क्या है कि पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये कथन तो बिल्कुल सही है कि पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है और इसका जो संपूर्ण प्रकाश है वो किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा तथा आकार में तीसरा ग्रह है। दोस्तों अभी आपको बताया कि दूरी के हिसाब से पृथ्वी किस प्लेस पे है तो वह थर्ड प्लेस पे, और आकार के अकॉर्डिंग किस प्लेस पे है तो है फिफ्थ प्लेस पे। इसका मतलब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है यह रॉन्ग है। आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। पहला जो आपका स्टेटमेंट था वह बिल्कुल सही था, जबकि दूसरा क्या है गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट गलत दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। एनसीईआरटी के बुक से उठाए गए सभी व्याख्याएँ हैं और एनसीईआरटी की लाइनों को हूबहू कॉपी पेस्ट किया गया है। दोस्तों आप इसको पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन भी आपका हो जाएगा। व्याख्या है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है
यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, और सेकेंड सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो वह प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक। हाँ, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है और आकार में पांचवा है, तो सेकेंड एस्टिमेट जो दिया गया था वो गलत दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा पहला केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों अभी आपको फिगर में बताया कि सबसे फर्स्ट प्लेस पे कौन है आपका, बुध है। तो बुध देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में है और सेकेंड ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में है, और उसके बाद में आपको बी और गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। तो बुध है, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही आंसर है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से आपको सीक्वेंस में दिए गए हैं। उसके बाद एक फैक्ट है, फैक्ट दिया गया कि हैली नाम का जो कॉमेट है वह लगभग हर 76 ईयर के बाद आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी पर। पिछली बार यह जून 1986 में देखा गया था और अगली बार यह 2062 में देखा जाएगा। तो हैली नाम का एक फेमस कॉमेट है जो कि हर 76 साल के बाद देखने को मिलेगा पृथ्वी पर, मिलता भी है, और ये 1986 में देखा गया था और नेक्स्ट बार यह 1962 में देखने को मिलेगा। दोस्तों धूमकेतु क्या होता है, कभी आपने रात में देखा होगा कि अचानक से कोई आग के गोले की तरह चीज़ उठती है और अचानक से गायब हो जाती है, तो उसी को हम कॉमेट कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह हैं। दोस्तों अभी व्याख्या में आपको बताया गया था कि जो शुरू के 4 ग्रह हैं, इसमें आपका मरकरी शामिल है, वीनस शामिल है, मार्स शामिल है और अपनी अर्थ शामिल है, ये सभी आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे दिए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह हैं। तो बाह्य ग्रहों के बारे में बताया गया कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है बाह्य ग्रह हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, एक कथन दिया रहता है और नीचे उसका एक कारण दिया रहता है। तो कथन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद कारण को देखेंगे कि जो इसी कथन और कारण में जो है संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें कैसे देखेंगे, इसलिए लिखा है बुध का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। मतलब जो है बुध सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है इसका कि बुध सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो दोस्तों एक कारण बिल्कुल सही है जिसके वजह से जो कथन है वो हो रहा है कि क्योंकि सूर्य से नज़दीक होने की वजह से ही जो बुध है वह सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर ले रहा है। इसलिए ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और कितने दिन में करता है, तो 88 दिन में, 88 दिन में जो है बुध सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे छोटे ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है, एक बेल्ट पाया जाता है। तो अभी आपको बताया गया था कि मार्स और जुपिटर मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है, इसमें जो सबसे बड़ा कौन सा है, उसका नाम है सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सेरस है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित छोटे छोटे ग्रहों कहते हैं। इसकी संख्या लगभग 4500 के करीब है और सीरस जो है सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक बड़ा क्षुद्र ग्रह है। नग्न आँखों से मतलब कि खुली आँखों से देखे जाने वाला जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है फोरविस्टा। इसको भी ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। तो सबको पता है कि जो हमारे सौरमंडल में सबसे दूर कौन सा है, यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे दूर है। पहले प्लूटो था लेकिन प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, इसलिए अब क्या है, नेपच्यून है। और यहाँ पे दिया भी गया है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है।
2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया, एक बैठक किया और वहाँ पे उन्होंने फैसला लिया कि सीरस, प्लूटो, सीरस और 2003 यूबी जैसे खगोलीय पिंडों को छोटे ग्रह यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसको आप ड्रॉप प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। फिर वही क्वेश्चन, कथन को देखेंगे और उससे रिलेट करेंगे कारण को। ठीक है, पृथ्वी के आकार को भूभाग कहते हैं, मतलब पृथ्वी का जो आकार है, शेप है, वो इसको जियोड कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। जियोड का मतलब होता है कुछ इस प्रकार की आकृति, जैसे ऊपर जो है थोड़ी सी चपटी रहेगी, ठीक है, और अंडाकार कह सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को हम जियोड कहते हैं। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड है। कथन सही है। कारण देख लेते हैं, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो बिल्कुल कारण भी बिल्कुल सही है कि ध्रुवों पे चपटी होने की वजह से जो पृथ्वी का आकार वो कैसा हो जाता है, जियोड की तरह हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरा कथन है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो पहला कथन लिखा गया है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमको हरे रंग की दिखाई देती है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पृथ्वी हमको अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, न कि हरी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट है कि पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी केवल नीली ही नहीं दिखाई देती है, यहाँ पे वनों के कारण यह हल्का सा हरा भी यहाँ दिखाई देता है, कुछ सफ़ेद भी दिखाई देता है। सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, तो यहाँ पे जो बर्फ़ होते हैं उसके वजह से पृथ्वी सफ़ेद भी दिखाई देती है। तो जो हरा रंग है पृथ्वी पर वह यहाँ के वनों के कारण होता है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है, लेकिन पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो दोस्तों सौरमंडल में तो सभी चीज़ें होती हैं, चाहे वह ग्रह हो या सूर्य हो, उपग्रह हो या उल्कापिंड हो। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज़ों से मिलकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, सूर्य का खिंचाव बल यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सूर्य का, सौरमंडल को बांधे रखता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूर्य जो है सबका एक तरह से गार्जियन है, और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सभी ग्रह हैं इसको छोड़ के कहीं जा नहीं पाते हैं। इसलिए सेकेंड है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य ही सभी ग्रहों को जो प्रकाश देता है। इसलिए 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक तो डाटा दिया गया है, देखिए दोस्तों, कि जो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। मतलब कि जो सूर्य हमसे लगभग कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, और जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनमें उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं। मतलब कि जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह, वह किस प्रकार के पाथ पर या किस प्रकार के रास्ते में चक्कर लगाते हैं, उसका आकार कैसा है। तो उसका आकार है दोस्तों दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मतलब कि कुछ इस प्रकार का शेप। ये जो है यहाँ पे अगर सपोज करो ये सूर्य है, तो जो ग्रह हैं वह इस प्रकार से उसके चारों तरफ घूमते हैं, न कि बिल्कुल गोलाई में। ठीक है, उसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों जब फैक्ट बता रहे थे तभी बताया शुक्र के बारे में, कि जो शुक्र है वह उसको पृथ्वी का जुड़वा बहन या फिर ट्वाइन सिस्टर भी कहते हैं। शुक्र के बारे में कुछ फैक्ट फिर से है जो पीछे बता दिया गया है, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे। वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। जो वीनस है वह अर्थ के सबसे नज़दीक का ग्रह है। मतलब कि अगर सबसे नज़दीक देखा जाए और पृथ्वी के, तो वह कौन सा है, वह है आपका वीनस।
वीनस हैज नो मून नॉर रिंग। वीनस के पास में कोई भी मून यानी कि उपग्रह नहीं है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जो पीछे बताया गया आपको। वीनस रोटेट ऑन ए अपोजिट डायरेक्शन। जो वीनस है वह उल्टी दिशा में घूमता है, जो आपको बताया कि सभी ग्रह हैं वह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन जो वीनस और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप घूमते हैं, जो कि बाकी सभी ग्रहों से विपरीत है। फिर है नेक्स्ट, वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट आफ्टर मून। रात के समय में चंद्रमा के बाद जो सबसे चमकीला कोई चीज़ है रात में, तो वह है वीनस। सल्फ्यूरिक एसिड रेन ऑन द वीनस। जो वीनस के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, और वहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है? शुक्र, अभी बताया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबको पता है बृहस्पति सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट है, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? तो कितनी बार बता दिए कि शुक्र और यूरेनस, मतलब वीनस और यूरेनस तो ऐसे ग्रह हैं जो कि बाकी ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, और कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है, क्लॉकवाइज। बाकी जो सभी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ये दो ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। दोस्तों शनि के बारे में सबको पता है, लेकिन बृहस्पति और यूरेनस के चारों तरफ भी छल्ले होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब पहला और दूसरा दोनों, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो अभी बताया गया कि दो ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन से? बुध और शुक्र, जिसके पास में कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। हालांकि मैनमेड सैटेलाइट है उनके पास में, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। नेक्स्ट, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? दोस्तों एनसीईआरटी के डाटा में हालांकि अभी भी बृहस्पति ही है, लेकिन डाटा में कुछ चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि 62 हैं, उसके बाद में बृहस्पति की 69 है, शनि की 62 है, लेकिन अब ये डाटा पुराना हो गया है, नया डाटा अपडेट होके इस समय 92 उपग्रह किसके पास है? वह है बृहस्पति के पास। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों सही है, क्योंकि जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रह हैं वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो अगर कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब उसका जो उपग्रह होगा वो भी तो सूर्य का चक्कर लगाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, वह बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। दोस्तों ये जो कथन है यह गलत है, क्योंकि जो चंद्रमा का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, मतलब कि 1/4 है, न कि आधा है। तो जो इसमें केवल एक, पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ठीक। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और जो चंद्रमा का व्यास है वह पृथ्वी का लगभग 1/4 है, न कि आधा, जो कि कथन में दिया गया था, इसीलिए वो कथन क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे?
तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वह प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। उल्का पिंड जो क्या होता है, मार्स और वीनस, मार्स और जुपिटर के बीच में जो छोटे छोटे ग्रहों का बेल्ट होता है उन्हीं को हम उल्का पिंड कहते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। आकाश गंगा मतलब कि क्या, गैलेक्सी। और हमारे गैलेक्सी कौन क्या है, उसका नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा। तो 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या दिया गया है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, कथन सही था। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। हमारी प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक लंबी नदी में की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। दोस्तों अब यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसे लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।